देश में आज से लागू नया क्रिमिनल लॉ इंडियन पिनल कोड की बजाय आज से देश में भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक मामलों में दर्ज होगी एफआईआर। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा, देश की जनता को न्याय दिलाना हमारा उद्देश्य। तकनीकी और फॉरेंसिक साइंस में विकास को देखते हुए नए कानून की थी जरूरत। नए क्रिमिनल लॉ के तहत 0 एफआईआर की हुई शुरुआत। इलेक्ट्रिक माध्यमों से वारदात को किया जा सकता है रिपोर्ट। दुष्कर्म के मामले में पीड़ित की मौत या अपंगता की स्थिति में मृत्यु दंड का होगा प्रावधान। महिला मजिस्ट्रेट ही दर्ज करेगी पीड़िता का बयान। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी। अपराध की शिकार महिला और बच्चों को सभी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त इलाज। नए क्रिमिनल लॉ के तहत भोपाल के निशातपुरा थाने में पहला केस दर्ज। मारपीट और गाली गलौज का केस रात 12:20 पर हुआ दर्ज। मनीषराम के शख्स के खिलाफ पहला केस हुआ दर्ज। शिकायतकर्ता भैरव साहू ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 और 196 के तहत मारपीट और गाली गलौज की एफआईआर दर्ज कराई। संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग को लेकर कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष अड़ा। विपक्ष का नीट पेपर लीक पर सरकार को घेरने का इरादा। सरकार की कोशिश हर हाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो। नीट पेपर लीक मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पेपर रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की याचिका। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने पटना के बेऊर जेल में 13 आरोपियों से की पूछताछ। सीबीआई देश के 6 राज्यों में कर रही है जांच। पेपर लीक पर हमारी सरकार खामोश नहीं बैठी है, कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की दो टूक। यूपी के सीएम योगी ने नेताओं पर जातिवाद के नाम पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, यह देश की अखंडता और एकता के लिए घातक। अलवर के लाडपुर में बाबा सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने सनातन धर्म को बताया भारत की आस्था। आत्मा कहा, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कावड़ यात्रा हो या मुहर्रम, आस्था का होना चाहिए सम्मान। सीएम योगी का प्रदेश में किसी नई परंपरा की अनुमति देने से इंकार। जुलूस में किसी भी हथियार के प्रदर्शन की नहीं होगी इजाजत। सीएम योगी का निर्देश, कावड़ यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। ताजिया वही रखा जाएगा जहां किसी तरह का विवाद न हो। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ेगा उत्तर प्रदेश। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीएम को लिखा खत। मुहर्रम जुलूस में कानून व्यवस्था मजबूत कराने की मांग। शिया पर्सनल बोर्ड ने ताजिया के रास्ते में आने वाली बिजली के तार दुरुस्त करने की भी मांग की। 8 जुलाई से शुरू हो रहा है मुहर्रम। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की महायुति की सरकार के 2 साल पूरे। सीएम शिंदे ने अपने 2 साल के कार्यकाल के कामों को लेकर जताई खुशी। सीएम शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर तंज। कहा, ये कह रहे थे 1 से 2 महीने में सरकार गिर जाएगी। जनता की सरकार है, फेसबुक लाइव और घरों में बैठने वाली सरकार नहीं। एमपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने किया निरीक्षण। सीएम नीतीश के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा एनडीए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। लालू यादव का इंदिरा प्रेम सिर्फ दिखावा है, इमरजेंसी में उन्होंने बहुत अत्याचार किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए मिलकर करेंगे काम। सीएम नायब सैनी का बयान। हरियाणा की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है, इस बार सूबे में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा का बयान। यूपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के मिर्जापुर वाले घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। 30 दिन में पेश नहीं होने पर संपत्ति होगी कुर्क। अगरतला में 11 बांग्लादेशी नागरिक अरेस्ट। बिना किसी कागजात के देश में घुसने की कर रहे थे कोशिश। मथुरा में बीएससी कॉलेज के पास एक कॉलोनी में पानी की टंकी गिरी। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 13 लोग हुए जख्मी। नोएडा एक्सटेंशन के बिस्रक में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक फिरफिरा युवक। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम युवक को ताड़ने में जुटी। उधर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार में दर्दनाक हादसा। एक 2 मंजिला इमारत का छज्जा गिरने से 7 साल के एक बच्चे की मौत। पुणे के पास लोनावला में दर्दनाक हादसा। पानी की तेज धार में बहा 5 लोगों का परिवार, एक महिला और 2 बच्चियों का शव हुआ बरामद। हादसे का दर्दनाक वीडियो आया सामने। पानी की तेज धार में फंसा है परिवार, कोई रस्सी से बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई एक साथ बंधे रहने की दे रहा है सलाह। अहमदाबाद में भारी बारिश बनी मुसीबत। शेला इलाके में बीच सड़क पर बना बड़ा गड्ढा। हादसे में किसी को नहीं आई चोट। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की हुई समस्या। जम्मू के किश्तवाड़ में बारिश के बीच लैंडस्लाइड भरभरा कर गिरा पहाड़ का मलबा। लैंडस्लाइड से किश्तवाड़ पहाड़ रोड पर ट्रैफिक बाधित। झारखंड के गिरिडीह में निर्माणाधीन पुल गिरने का मामला आया सामने। भारी बारिश की वजह से अघरा नदी पर बन रहे पुल का एक गड्ढर गिरा और एक पिलर झुक गया। बिहार में पुलों के लगातार गिरने की खबरों के बीच किशनगंज में धंसा पुल का पिलर। बूंद नदी पर बना 14 साल पुराने पुल का पिलर करीब 1 फुट नीचे धंस गया। बिहार के जहानाबाद में सदर अस्पताल के वार्ड में घुसा पानी। नवजात बच्चों को एसएनसीयू वार्ड में 2 फुट तक पानी भरा। हरिद्वार में गंगा नदी से क्रेन से निकाली जा रही कारें। बारिश के बाद गंगा नदी में बह गई थी कई कारें। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। मणिपुर के इम्फाल में बैली ब्रिज ढहाने का एक ट्रक नदी में गिरा। एक शख्स की हादसे में मौत, 3 लोगों को बचाया गया।
लद्दाख के श्योक नदी में शुक्रवार को हुई हादसे की तस्वीर आई सामने। नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवानों की हुई थी मौत। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, निचले इलाकों में रहने वालों के लिए खतरा जारी किया गया अलर्ट। IAS मनोज कुमार सिंह बने यूपी के नए मुख्य सचिव। दुर्गा शंकर मिश्रा की ली जगह। ब्रिटेन के चुनाव से पहले दक्षिण लंदन के स्वामी नारायण मंदिर में पहुंचे PM ऋषि सुनक, पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ की पूजा अर्चना। गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक, कम से कम 18 लोगों की मौत। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के ड्रेस और किट लॉन्च कार्यक्रम में खेल मंत्री मनसुख मांडविया, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IOA के अध्यक्ष PT उषा रही मौजूद। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ रुपए का मिलेगा इनाम, BCCI के सचिव जयशानी किया ऐलान। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी किया T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान।